गवर्नमेंट ने तो हमेशा बजट पास करते वक्त कहती है ये अवाम दोस्त बजट है, इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल आटे में नमक के बराबर रिलीफ होगा। 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है और अगर उस पर 2.5% टैक्स कम हो रहा है तो इट्स अ मैटर ऑफ 2,500 रुपए। इस वक्त जो महंगाई की लहर है वो इससे कहीं ज्यादा होगी। नाजरीन, बजट की तैयारियां अपने अरूज पर हैं, लेकिन सिर्फ बजट बनाना ही हुकूमत के लिए काफी नहीं। बजट से पहले हुकूमत को एक कड़े इम्तिहान का सामना है और वो है IMF का। आलमी मालियाती इदारा न सिर्फ मौजूदा बजट के हर मरहले पर नजर रखे हुए है बल्कि स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले तमाम इक़दाम को मशरूत कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत से वाज़े मुतालिबात किए हैं कि अखराजात में कटौती की जाए, सब्सिडी खत्म की जाए, टैक्स इस्लाहात की जाए और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाया जाए। यहाँ तक कि सूबाई हुकूमतों से भी तहरीरी जमानत तलब की जा रही है कि वो माली नस्मो ज़ब्त का मुजाहरा करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि IMF का कहना है कि बजट अहदाफ के हसूल के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाएगा ताकि पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाया जा सके। हैरत की बात यह है कि IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की मशरूत इजाजत तो दी है, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी है कि अगर ये रिलीफ देना है तो पेंशनर्स पर इजाफी टैक्स आयद करना होगा। बिजली और गैस पर सब्सिडी के खात्मे, स्मगलिंग और चोरी के खिलाफ अमली इक़दामात, ज़राई आमदन और खदमात पर टैक्स और नई भर्तियों पर पाबंदी जैसे मुतालिबात बजट को मजीद सख्त बनाने का इशारा दे रहे हैं। आने वाले बजट में आवाम को महंगाई की एक नई लहर का सामना हो सकता है। पेट्रोल, गैस और बिजली मजीद महंगे होने का खदशा है जो आवाम की जेबों पर भारी बोझ बन सकता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं हमारे मुर्शिद मोहम्मद एहसन मलिक साहब से। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। एहसन साहब, ये बताइएगा कि बजट की तैयारियों के दौरान हुकूमत को IMF की सख्त शराइत का सामना है। आपके ख्याल में ये शराइत अवाम दोस्त बजट की राह में कितनी बड़ी रुकावट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बजट तो हमारा 2 तारीख को तैयार था और गवर्नमेंट की नीयत भी थी अवाम को रिलीफ देने की, पर वो जो रिलीफ गवर्नमेंट देना चाह रही थी वो IMF ने रिफ्यूज कर दिया और इसी वजह से हमें बजट को आगे करना पड़ा। अब ये बजट 10 तारीख को पेश होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना चाह रही है गवर्नमेंट, और जो कि टैक्स स्लैब 2.5 से 5% उसमें कमी मतवक्के है। अब जब ये ऐसा माहौल चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम करना नहीं चाहती और अशराफिया को फेवर करना चाहती है, सुपर टैक्स खत्म करना चाहती है, तो इस माहौल में आम पब्लिक के लिए ये जो बजट है हमेशा से ही एक फिगर्स की जगलिंग रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। ये भी एक हकीकत है कि इन्फ्लेशन जो है वो 0.3% पे गवर्नमेंट ले आई है, उसका क्रेडिट ले रही है। बट एक हकीकत ये भी है कि 1200 बिलियन से का शॉर्टफॉल भी है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है IMF के सामने कि जो आपको टारगेट दिया गया था वो आपने पूरा नहीं किया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा एहसन साहब, ये बताइएगा, इतलात आ रही हैं कि बजट में पेट्रोल, बिजली और गैस मजीद महंगे होने के इम्कान है। आपके अंदाजे के मुताबिक आपका क्या एनालिसिस है कि महंगाई की सतह में कितना इजाफा हो सकता है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो रिलीफ देगी सैलरीड क्लास को या जो सुपर टैक्स कम कर रही है अशराफिया के ऊपर, उसका बोझ अवाम पे तो पड़ेगा और वो बिजली और पेट्रोल की सूरत में होगा। पेट्रोल में कोई 50 से 100 रुपए की लेवी लगाने की तजवीज है, लेकिन उसको गवर्नमेंट ऐसे केटर करना चाह रही है कि इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोल की नीचे आ रही हैं, तो वो रिलीफ पब्लिक को पास ऑन ना किया जाए और प्राइसेस को यहीं पे रिटेन किया जाए। तो वो शायद महंगाई तो डेफिनेटली बढ़ेगी और लेकिन साथ को थोड़ा बहुत आप ये कह लें कि लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, सैलरी क्लास को, या जो टैक्स स्लैब कम होंगे और को 5-10% सैलरी क्लास की इजाफा हो जाएगा। इसमें जो पेंशनर्स का आपने जिक्र किया, पेंशनर्स के ऊपर तहफ्फुज़ात ये हैं कि जो 2-2 लोग पेंशन ले रहे हैं या जो अब्रॉड बैठे हुए हैं और डॉलरों में पेंशन ले रहे हैं, उनको केटर करना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए ताकि उनका बोझ हमारे ऊपर ना पड़े। उनकी पेंशन को आप टैक्स करें, हैवी टैक्स करें, लेकिन जो यहाँ पे स्पेशली विडोज हैं उनको पेंशन पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। बाकी आप सबको चेक करें कि जो डबल पेंशन ले रहे हैं उसको देखना चाहिए। बट बात ये है, अगर इस पे काम करने का टाइम होगा तो आप करेंगे ना। अब 8 दिन के अंदर आप पूरा दोबारा नया जो बजट बनाएंगे तो वो बजट क्या बनेगा?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एहसन साहब। अब माहिरीन जो है वो महंगाई की एक और शदीद लहर की पेशगोई कर रहे हैं। क्या हुकूमत के पास ऐसे मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं जिनसे आम आदमी पर से बोझ को कम किया जा सके? भाई बिल्कुल ऐसे मौके या ऐसी बातचीत हो सकती है अगर हमारा एफबीआर लोगों से, ताजरों से कंसल्टेशन करने के बाद अगर पॉलिसीज लेकर आए। बट क्योंकि हमारे एफबीआर में ये रिवाज नहीं है कि वो कंसल्टेशन के बाद करें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो अक्ले कुल हैं और जो पॉलिसी वो लेकर आएंगे वो बेहतर है, तो उसके नताइज ऐसे ही होंगे जैसे अभी चल रहे हैं कि आप जो टारगेट अचीव करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, वो आपसे हो नहीं पाता। 200 बिलियन का ये मई में शॉर्टफॉल था। ओवरऑल अगर आप टारगेट से देखें तो 1200 बिलियन का आपका ये शॉर्टफॉल है, और जो एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन, वो 7.5% तक इन्फ्लेशन जाने का चांस है। एहसन साहब, हम तनख्वाहदार तबके की पहले भी बात कर रहे थे, पेंशनर्स की बात कर रहे थे। तनख्वाहदार तबके को अगर रिलीफ दिया जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, तो इसके बदले पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। क्या बजट में तनख्वाहदार तबके को किसी हकीकी रिलीफ की उम्मीद रखी जा सकती है? भाई बात यह है कि बिल्कुल आटे में नमक के बराबर रिलीफ होगा। अच्छा। लोगों को मतलब आप एक लॉलीपॉप दे देंगे कि जी हमने, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमेशा बजट पास करते वक्त कहती है ये अवाम दोस्त बजट है और इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब वो 2.5 से 5% का स्लैब कितना अफेक्ट करेगा ये तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है और अगर उस पर 2.5% टैक्स कम हो रहा है तो इट्स अ मैटर ऑफ 2,500 रुपए। तो इस वक्त जो महंगाई की लहर है या जो एक्सपेक्टेड है वो इससे कहीं ज्यादा होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसे मेजर्स ले, ऐसे स्टेप्स ले जिससे मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हो। सही। अच्छा, एक और स्टेप है जिसके बारे में तबसरा किया जा रहा है, जो आ भी रहा है कि सरकारी इदारों में नई भर्तियों पर पाबंदी और राइट साइजिंग जैसे इकदाम का मईशत पे और बेरोजगारी पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग महंगाई से परेशान हैं। कहीं ना कहीं ये भी बात की जाती है कि लेस अपॉर्चुनिटीज हैं रिगार्डिंग जॉब और बिजनेसेस। क्या कहेंगे इस पर? बात ये है, जॉब तो पहले ही काफी हद तक आपके सामने बंद है, बट एहसन इकबाल साहब अभी स्पेशली ये जो क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से वो बिलाल बिन साकिब साहब को बनाया गया एसए टू पीएम। अब आप उसको अगर सामने रखें कि गवर्नमेंट का इशू सबसे बड़ा ये है कि वो ऑप्टेक्स की तरफ जा रही है, ग्राउंड रियलिटी की तरफ नहीं है। हम एसए टू पीएम लगा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे, उसके लिए 2000 मेगावाट का हम सोलर हाउस बनाने में इंटरेस्टेड हैं। ब्लूमबर्ग की ये खबर बन जाती है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्टेट बैंक और आपकी अदारे, एजेंसीज वो क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अलाउ नहीं कर रहे। तो इसी तरह कंट्रडिक्शन बहुत है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोगों को रिलीफ दें, बट उसके लिए रिलीफ देने के लिए उनको आईएमएफ की अप्रूवल चाहिए, वर्ल्ड बैंक की अप्रूवल चाहिए। आप एक, क्योंकि आईएमएफ प्रोग्राम में है, आपको उसके अंदर रहते हुए चीजों को साथ लेकर चलना है। एहसन साहब, आईएमएफ की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है कि हुकूमत बजट अहदाफ के उसूल के लिए पार्लियामेंट की तमाम जमातों को एतमाद में लेकर अमल दरामद यकीनी बनाए, यानी ये मुतफिका बजट होगा जो पास हो। आईएमएफ का ये मुतालबा है। क्या हुकूमत, आपको लगता है कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के अंदर तमाम पार्लिमानी जमातों को बजट पर एतमाद में ले पाएगी? मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए बजट पास कराना इशू ही कोई नहीं है। जिस तरह का 1 पेज मैकेनिज्म चल रहा है, बजट पास करवाना तो गवर्नमेंट के लिए इशू ही कोई नहीं है। बजट पास हो जाएगा। बात तो मैंने जो पहले बात की कि जो बजट 10 को पेश होगा वो हेस्टीनेस में तैयार हो रहा है। जो 24-25 को प्रेजेंट फाइनल पास होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। उस वक्त शायद पीपल्स पार्टी भी थोड़ा रोल प्ले करेगी, बाकी जमातें भी रोल प्ले करेंगी, तो उसमें क्लैरिटी आएगी। बट मैं नहीं समझता कि बजट पास होने में कोई दुश्वारी होगी। हर एक बंदा अपना शेयर, अपना चंक लेगा बजट में, और वो क्लैरिटी और उसकी सब चीजें आपको 24, 25, 26 जो भी डेट बजट पास होने की है उसमें आपको वाज़ेह नजर आएंगी। बट मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आता कि बजट पास नहीं होगा या कोई इशू बनेगा या कोई पार्लिमानी पार्टी
उस पर ऑब्जेक्शन करेगी। बिल्कुल ठीक है, और होना भी इसी तरह चाहिए। बहुत शुक्रिया, माहिर मैशियत एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये थे कि मुतफ़िका तौर पर जो बजट है वो मंजूर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो तमाम जमातें हैं उनके अंदर हमआहंगी पाई जाती है, और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने पहले ही तमाम जमातों के रहनुमाओं को एतमाद में ले लिया, जो कि बड़ा खुश आइंदा है। और हमें हकीकत में ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं उनको देखने की और समझने की ज़रूरत है, ताकि आवाम के मसाइल को हल किया जा सके।